अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। हम टिकटॉक पे अपने मसाइल डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों के साथ। आज हमने ये जो चैनल बनाया है, ये भी अपने दोस्तों के लिए बनाया है। इसका नाम हमने रखा है सोशल स्पेक्ट्रम। हम अपने पाकिस्तान के मसाइल इस पे डिस्कस किया करेंगे और साथ ये डिस्कस किया करेंगे कि उसका हल क्या है। आज जो मसला लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है मुआशरे में उलमा का किरदार और हमारा किरदार। ये जो आजकल बेराह रवी चल रही है उसके पीछे किसका हाथ है, और अगर इसको ऐसे ही चलने दिया गया तो मुआशरे की शक्ल क्या होगी, और अगर इसे हमने ख़त्म करना है तो उसके लिए हमारा किरदार क्या होगा। मैंने बातें लिख के अपने सामने इसलिए रखी हैं कि कोई बात भूल ना जाऊं। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो दीन सीख रहे हैं वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे हमें पता ही नहीं वो किस टाइप का आलम बैठा हुआ है, लेकिन हम वहाँ से दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो हमें गलत भी बता सकता है और वो सही भी बता सकता है। गलत बता रहा है तो तब भी आप वो मान लेंगे, सही बता रहा है तो तब भी आप मान लेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। फिर हम अपने बच्चों को दीन से दूर कर रहे हैं। कैसे दूर कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों की बाकी एक्टिविटीज़ पे तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं, जो कुछ उन्हें चीज़ें दरकार हैं वो ला के दे रहे हैं, उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हम हमारी जिम्मेदारी भी तो है। लेकिन हम जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दीन से उनको वाबस्ता करना, उससे हम दूर हैं। दीन से वाबस्ता करना बच्चों को हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दीन भी सिखाता है कि अगर बच्चा 10 साल तक पहुंच गया तो आप उसके साथ नमाज पढ़ाने के लिए उसे थोड़ी सी सख्ती भी कर सकते हैं। हमें पढ़ाया जाता है कि मार नहीं प्यार। अब प्यार प्यार में बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ये नहीं कहता मारना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए आपको कभी कभी रूट होना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि हम जो बंद कमरों में उलमा बैठे हुए हैं उनसे दीन सीख रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द उनसे बहुत अच्छे उलमा हैं जिन्हें हम सोशल मीडिया की वजह से रिजेक्ट किए जा रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे हैं नहीं, और जिसे सोशल मीडिया पे फेम मिल रहा है आप समझते हैं वो आलम अच्छा है, चाहे वो बंद कमरे में बैठ के आपको दीन सिखा रहा है। उसके बाद हम दीन सीख रहे हैं मोटिवेशन स्पीकर से। हमें ये पता ही नहीं कि मोटिवेशन स्पीकर्स ने कहीं से दीन की तालीम दरस निज़ामी से हासिल की है, क्या उसने यूनिवर्सिटी से एम ए इस्लामियात या तरीक़े इस्लाम में कोई डिग्री हासिल की है। मतलब तरीक़े इस्लाम में तो दीन नहीं सिखाता, वो तो हमें तरीक़ बता सकता है। वो उसने क्या कोई दीन की तालीम हासिल की है। आप दरस निज़ामी 7 साल का है, मोटिवेशनल स्पीकर में मोटिवेट किए जा रहे हैं। उन्हें शायद खुद भी बेचारों को पता नहीं होगा कि जिस पे वो मोटिवेट कर रहे हैं वो दीन क्या सही बता रहे हैं कि नहीं, लेकिन चूंकि हम उनके फॉलोअर्स हैं, जो वो बता रहे हैं हम माने जा रहे हैं। इबादत की हमने शक्ल बिगाड़ के रख दी है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि हम भंगी चरसियों को, बाबियों को हमने अपने आगे अपने पीर बना लिए। सारे पीरों के मुतालिक मैं बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो हमें दीन सिखा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दीन से दूर हैं, जिन्हें खुद भी मैंने टीवी पे देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है कि वो बाज का पीर पकड़ते हैं और टीवी वाले उनका इंटरव्यू करते हैं। होता क्या, उन्हें पहला कलमा भी नहीं आ रहा होता। नमाज पढ़ से सुनते हैं तो वो कहते हैं अपने साथ वाले का बताया सुना भी इन्होंने नमाज। कोई कह रहा है जी मेरी जो नमाज है वो इन आम लोगों से ऊपर है, और मतलब कि हम उनके पीछे धड़ाधड़ बंगी चरसी, वो जिसने ज्यादा अंगूठियां पहनी हुई हैं, जिसने 2 साल नहाया नहीं है, बाल बढ़ाए हुए हैं और उनके बाल झुड़ चुके हैं, वो भी हमें दीन सिखा रहे हैं। वो हमारे आगे लग गए हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ये आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है, और हम कुरान और हदीस को पसे पुश्त डाल के उनके पीछे चल पड़े हैं। हम दरबारों को सजदा कर रहे हैं। हम उन भंगी चर्चियों के पीछे लाके अपने उलमा को गालियां दे रहे हैं, और ये समझे दीन से बहुत दूरी की बातें हैं। हम अपने बच्चों को एक्टिविटी में टिकटॉक सिखा रहे हैं, हम क्रिकेट सिखा रहे हैं। हम सिखाना चाहिए, एक्टिविटी गेम्स होनी चाहिए, वरना बच्चा तो बीमार हो जाएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने ये भी सोचा कि मेरे बच्चे को कुरान आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारे माशरे में जो बेराह रवी है, ये जो
मतलब दीन से दूरी की बातें हैं, जिन कुछ मैं यहाँ कुछ, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स में लेडीज़ भी हैं, इसलिए मैं कुछ बातें पर्दे में बात डिस्कस कर रहा हूँ कि वो सब कुछ दीन से दूरी है। जब हम दीन को पकड़ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम सुधर जाएंगे। अब इस ये सारे मामले में हमारा किरदार क्या है? सबसे पहले तो हम जिस फिका से भी ताल्लुक होना, तो हमें सिर्फ मुसलमान चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी ये बन चुकी है माशरे की कि हमने अपने आप को बांट लिया है, जबकि कुरान कह रहा है कि अपने आप को बांटो ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। लेकिन हमने उस रस्सी को छोड़ दिया। पहले तो हमें ये रस्सी मजबूती से पकड़नी चाहिए, हमें टुकड़ों में बंटना नहीं चाहिए। हम गैर मुस्लिम के लिए सारे मुस्लिम हैं, लेकिन हम खुद मुसलमान आपस में शिया सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी, बरेलवी, इन तबकों में बटे हुए हैं और अपने अपने तबके को ही हम मोतबर करने के लिए कोशिश करते हैं। इस्लाम के लिए कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। हमें सबसे पहले इन तफरकों को ख़त्म करना है। उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके माशरे में कौन से आलम दीन है जो दीन पढ़ के आपके पास आपको दीन सिखाने आ रहा है। आप उनके उसको पैरवी करें, आप उसको घर में अपने बच्चों को उसको सुनाएं। अब तो घर में उस किसी को सुनाना यूट्यूब पे आप सर्च करके बड़े आसानी से उन्हें सुना सकते हैं। फिर आप अपने घर में कुरान को कोशिश करके तर्जमे से पढ़ने की कोशिश करें। उस हदीस को छोड़ दें जो कुरान से टकरा रही हो, क्योंकि हो सकता है कि वो हदीस बनाई गई हो, वो पास से किसी ने गढ़ी हो, क्योंकि 200-250 साल बाद तरीके ये हदीसें लिखनी शुरू हुई हैं। लेकिन कुरान तो तब था जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होता था। हम कुरान को पकड़ें, उसको तर्जमे से पढ़ें और हदीस को तर्जमे से पढ़ें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं। सिर्फ बच्चों को नहीं, अपने सब को सिखाएं, बड़ों को सिखाएं। हमारे माशरे की अब तरीका आलम जो है वो यही है कि हम दीन से दूर हैं। फिर हम क्या करें कि हम बच्चों को गाइड करें, अपने पास बिठाएं, उन्हें बताएं बेटा ये, हम उनका दोस्त बने। बेटा ये समझाना है तो गुस्से से, मार से नहीं, जिसको आप प्यार कहते हैं, प्यार की मार सबसे बड़ी है। आप प्यार से समझाएं। ये हमारा किरदार है कि हम प्यार से इस माशरे को बदल सकते हैं। हम जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम एक मुसलमान बन सकते हैं, हम बनने की कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं हो सकता। जो नाम नेहाद उलमा, नाम नेहाद दूसरा फिका की बात करूंगा तो शायद गुस्सा करेंगे, मैं वही बात करता हूं जो जिन्हें दीन का नहीं पता। चलो खुल के बात करता हूं, जो जाकरीन हैं, जो उलमा हैं हमारे, हम उनको सुने जो आलिम हैं, जो मतलब हमें मोहब्बत का दर्स देते हैं, बड़े बड़े साहबा अखबार के मुतल्लक जो हमें बुरी बातें नहीं बताते, उनके हमें आपस में लड़ाते नहीं हैं, जो सिर्फ मोहब्बत पैदा करने के लिए हमारे माशरे में हमें दीन सिखाने के लिए हमारी मसाजिद में, हमारी इमाम बारगाहों में आते हैं। हम उन्हें बुलाएं, हम मोहब्बत का दर्स पिलाएं। हम जब मोहब्बत का दर्स पिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला माशरे की ये अबतरी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान का इस्लाम तरक्की करेगा, क्योंकि हम सिर्फ इस्लाम के मुतल्लक फिर सोचेंगे, अपने फ़िका के मुतल्लक नहीं सोचेंगे। कल मैं आपके साथ इंशाल्लाह नया मसला लेके हाजिर होऊंगा, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर उसको हम ये डिस्कस भी करेंगे कि उसका हल क्या है, जब हम रोज़ हल भी उसका डिस्कस किया करेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त। अल्लाह हाफिज़।